जय हिंद साथियों। मैं सूरज प्रताप आपको पढ़ाऊंगा क्लास टेंथ की मैथ। मैं इस चैनल पर गांव की भाषा में पढ़ाता हूं। क्लास टेंथ की मैथ में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। अब देखो वास्तविक एनसीईआरटी में तुम्हारे एक सवाल है नंबर 1, 140 को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या के गुणनखंड यानी इनका अभाज्य संख्या से काटो। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या हो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 जैसे अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या वही जो सिर्फ अपने ही पहाड़ा से कटाई, यानी दुई का सिर्फ दुई से काटो जा सकती। 3 यानी 3 का सिर्फ 3 से काटो जा सकती। 5 यानी 5 का 5 से काटो जा सकती। यानी वही संख्या जो सिर्फ अपने ही पहाड़ा में आवे, यानी दूसरे के पहाड़ा में वही संख्या न आवे, वही होती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या से तुम्हें नहीं काटना है, वही अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखो कैसे, जैसे मान लो 12 के पहले गुणनखंड निकल वो सीखो। पहले देखो पहले शुरुआत में 2 से जो संख्या दी होगा पहले 2 से काटी दिखाओ, ना कटाई तो 3 से काटी दिखाओ, ना कटाई तो 5 से काटी दिखाओ। तब तक काटो जब तक कि एक ना आई जाए। देखो 2 से काटो 12 का, 2 छंग 12 कितने बचे 6। फिर 2 से काटो 2 तियाँ 6, अब कितने 3। अब 3 जो 2 से कटी ही ना है तब कितने से कटिए 3 से काटी दो, तो 3 एकन 3। तो 12 के जो गुणनखंड निकल आए। 12 के जो गुणनखंड कैसे निकल आए? 2 गुणे 3 यानी जो 12 के गुणनखंड निकल आए। ऐसे मान लो जैसे कोई देख लो, मान लो 16 देख लो। 16 के कैसे कितने से कटिए? 2 से काटो, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो 2 चक्कू 8। फिर 4 के यहाँ फिर 2 से काटो 2 दूनी 4। फिर 2 से काटा 2 एकन 2, यानी 16 के गुणनखंड कितने जी? 16 के गुणनखंड 2 गुणे 2 यानी जय जो गुणनखंड होते 2 गुणे 2 यानी 4 जे गुणनखंड 16 के निकल आए। जय अभाज्य गुणनखंड है, यानी ऐसा ही तुमका निकालना है। काहे के गुणनखंड? 140 को गुणनखंड निकालना है। ऐसे तुम्हारे प्रश्नावली में एनसीईआरटी में सवाल है। मान लो दूसरों कोई देख लो, जैसे कि 56 देख लो, 56 के गुणनखंड निकले वो सीख लो। यानी छोटी छोटी संख्या के पहले गुणनखंड निकले वो सिखाओ, वो क्या बड़ी संख्या सिखाओ। 2 से काटी दिखाओ, 2 दूनी 4 बच्चों 1 यहाँ पर। अब कितने हो गए यहाँ पर 16, तो 2 अट्ठी 16। फिर 2 से काटो 2 एकन 2, यहाँ कितने 8, 2 चक्कू 8। फिर 2 से काटो 2 7 14। अब कितने से कटी? अब 7, तो 7 से कटी, काट दो 7 एकन 7 यानी 56 के गुणनखंड कितने हो गए? 56 के गुणनखंड के 2 यानी 2, फिर गुणे में 2, फिर 2, फिर गुणे में जाओ वालो 2, फिर 2, फिर गुणे में जाओ 7, यानी 56 के जय गुणनखंड हो गए। ऐसे ही तुम्हारे प्रश्नावली में सवाल हैं कुछ देख लो, सरल तुम्हें निकली वो सिखाई दे। अब ऐसे प्रश्नावली में तुम्हारा सवाल है, सवाल नंबर 1 है का 140 के गुणनखंड निकाल के दिखाओ। तो 140 के गुणनखंड का निकाल के देखो, लिख लो यहाँ पर 140 का कटी वो शुरू कर दो 2 से। पहले 2 से अगर कटत है ना ही 2 से कटो 3 से काटाओ, तो पहले 2 से कटाई देखो, 2 से काटे थे तो काटी देखो 2 7 14। ठीक, जो 0 ऐसे लिख दो। फिर कितने से कटिए? 2 से फिर काट दो, 2 तियाँ 6 बच्चों 1, यहाँ कितने के 10, 2 पंचे 10। अब कितने से कटी? अब जब 35 कितने से कटी? 35 जो कटी 2 से कटी नाई, 2 एकन 2 बचे 1 15, 2 से नाई कटी। 3 से कटी 3 एकन 3 बाद में 5 नाई, 3 से नाई कटी। कितने से कटी? 5 से कटी। 35 जो है 5 के पहाड़ा मौत, 5 7 35 यानी 5 7 35 के यहाँ कितने बजे 7। अब 7 जब कितने कटी? 7 और 7 से कटी, तो 7 एकन 7 यानी 140 के तुम्हारे गुणनखंड आएंगे। 140 के गुणनखंड आएंगे 2, फिर के बाद गुणे में जो वालो 2, फिर के बाद गुणे में जो 5 और फिर गुणे में 7, यानी 140 के गुणनखंड आइए। सवाल नंबर 1 तुम्हारा एनसीईआरटी वालो लगो का सवाल नंबर 1 एनसीईआरटी वाला लगो। सवाल नंबर 1 में 140 के गुणनखंड कितने थे? 2 गुणे 2 गुणे 2 नहीं गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 है, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140, यानी इनकी सबकी गुणा जो है वो 140 होना चाहिए। दूसरा सवाल तुम्हारा वही, दूसरा सवाल है 156 के गुणनखंड निकालना है।
जय देखो एक हटाई दो तो तुम्हारो लगी को सवाल। दूसरो सवाल है तुम्हारो एनसीईआरटी में, यानी पहले में दूसरो, पहले दूसरो करके सवाल है। तो पहले में जो दूसरो सवाल है, पहले में जो दूसरो सवाल तुम्हारो है वो है 156 के गुणनखंड निकालना है। 156 के निकाल के देखो, 156 के निकाल देखो। 2 से कटबो शुरू कर दो। 2 सत्ते 14 बचो 1 2 8 16, फिर 2 से काटो, यानी जब भागे करिए किसी है, जैसे 2 का 156 से काटो, कटिए को मतलब भाग करो। 2 सत्ते 14 बचो 1 उतारो 6 2 8 16, यानी ऐसे काटे जाते हैं। जब वाला 78 देवन पर लिखो है ऐसे, यानी 2 से कटिए का मतलब 2 से भाग करना है। अब फिर एका काटी देखो, फिर एका 2 से फिर काटो, यानी 2 से 78 का भाग करो। 2 से 78 का भाग करो, 2 तियाँ 6, यहाँ करते बच्चों 1 दुनेम 18, देखो करके देखो। 2 का 78 से भाग करके देखो। 2 तियाँ 6, यहाँ 7 बच्चे को 1 जब वालो 8 0 8 हिंद, यानी दुनेम 18, यानी इन पर 39 रहता है। 39 फिर लिख ले। अब देखो अब कितने से कटेगी। अब जब 2 से तो नहीं कटेगी, काहे देख काटी देख लो। 2 से अगर 39 का भाग करिए थे का हुई जाइए देखो, यानी पूरा भाग होना चाहिए। कटिए को मतलब पूरा भाग होना चाहिए। 2 1 2 बचो 1 उतारो 9। अब देखो दुनेम 18, दुनेम 18 हो सकता 19 हो सकती। आई क्या मतलब 1 बच जाही, और 1 बच जाही मतलब पूरा नहीं यही। अब कटिए को मतलब पूरा कटना चाहिए, यानी पूरा हन भाग आना चाहिए, यानी शेष पर हन पर 0 होना चाहिए। जैसे हन पर जो शेष पर 0 है, आई क्या मतलब हन पर अब 2 से तो नहीं कटी करके देख लो। 2 से नहीं कटी तो काय से 3 से करके देख लो। 3 से आराम से देखो, 3 से करके देखो। 3 1 3 3 तियाँ 9, देख लो। 3 से 39 का करके देख लो, आराम से हो जाता। 3 1 3 पूरा कटी को जे वाले 9 उतार ले। 3 तियाँ 9, यानी आराम से को देखो 13 आई गए। अब 13 तो वो 13 ही कटी और कौस कटी ना सकती, यानी 13 1 13, यानी 156 के गुणनखंड तुम्हारे कहाँ निकले। 156 के गुणनखंड निकले 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 फिर गुणे में 3 फिर गुणे में 13, यानी 156 के गुणनखंड निकल के 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी सवाल तुम्हारे 2 कंप्लीट हुई है। देखो आराम से गुणनखंड से निकल सीख लो कैसे गुणनखंड निकाले जाते। अब दूसरो तुम्हारा तीसरो सवाल है 3825 को गुणनखंड निकालना है। यानी ऐसे गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड सीख गए आराम से। 3825 के गुणनखंड निकालना है। देखो 3825 के गुणनखंड कैसे निकाल रही हैं। 3825 के गुणनखंड देखो निकालना है। 3825 के गुणनखंड कैसे निकाले जाए देखो, दोबारा करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिख लो, आराम से लिखो, आराम से लिखो। 3825 के का गुणनखंड निकालना है। बड़ी संख्या है, देखिए मैं यहाँ डेल लगती है, लेकिन हो जाइए कैसे, धैर्य के साथ में। यहाँ धैर्य के साथ में, यानी 2 से तुम्हें काटना है। 2 से काटना मतलब 2 से भाग करना है। बड़ी संख्या है, अलग भाग करके देख लो। 3825 का 2 से भाग करके देख लो, का 2 से कटी ही कि नहीं कटी। देखो 2 1 2 हो जाइए। 2 1 2 बचो 1 उतारे 8 दुनेम 18, पूरे कटिए जय वाले 2 उतारे। 2 1 2 जय पूरे कटिए, जय वाले 5 उतारे। अब देखो 2 दूनी 4 तो हुई जाती है, लेकिन 1 शेष बची है, यानी पूरो नहीं कटत, यानी पूरो कटना चाहिए, मतलब उत्तर पूरे आना चाहिए। गुणनखंड को मतलब कोई भी संख्या से अगर काटा हो तो पूरो कटना चाहिए, शेषफल नहीं आना चाहिए। अब 2 से कटे नहीं तो शेषफल आ जाते। 3 से काट के देख लो। 3825 का 3 से भाग करके देख लो, का हुई है कि नहीं। 3 से करके देखो। 3 1 3 पूरो चलो गो, बचे 8। 3 दूनी 6 बचे 2, जे वाले उतारे 2। 3 सत्ते 21, यहाँ 2 में से 1 गो 1, 2 में 1 आंसर 1 उत्तर बचे 5। 5 15, यानी पूरो कटी गो, यानी 3 से कटी गो। आई क्या मतलब 3 से कट जाए। देखो फिर से करके देख लो। 3 1 3 उतारे 8, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 कितने बचे 2, फिर जय वाले 2 उतार ले। 3 सत्ते 21, अब जय वाला 1 बच्चों, जय वाले 5 5 15, यानी 3 से कट जाती। 3 से कट जाए, यानी अब 3 से काट के देख लो।
हेन से देखो भाग करके देख लो, अगर ढेर बड़ी संख्या आराम से भाग करके देख लो। 3 एकन 3 बचे, हेन 3 एकन 3, हेन बचे 8, 3 दूनी 6, यहाँ बचे 2, इकट्ठे हो गए 22, 3 सत्ते 21, बचो 1, 5 15, यानी 3 से कट गए। अब देखो 3 से जो कट ही ना है, 3 चक्कू 12 और 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर कट जाए। देखो ना अगर देर लगते है तो भाग करके देख लो। 1275 का फिर 3 से काट के देखो, 3 चक्कू 1275, देखो लिखो 1275, 1275 का फिर 3 से भाग करके देख लो। 3 चक्कू 12 पूरे कट गए, अब बचे 7, 3 दूनी 6, कितना बच्चों 1, उतारे ये वाले 5, भाग करके बताते हैं आराम से रे। फिर 5 15, यानी 3 से पूरो कट जाते। काट ले आराम से 3 से रे। एक बताए रहे भाग करके, अब बार बार ना बताए वो। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 5 15, देखो 3 चक्कू 12 पूरा कट गो, जब बता 7, 3 दूनी 6, एम 1 बचो 1 आगे बढ़ी गो, एम 15 हो गया, 5 15 कट गो। देखो अब देखो का 3 से कटी, देखो 3 एकन 3 बचो 1, 3 चक 12, फिर नहीं कटी। देखो नहीं भाग करके देख लो। फिर 425 का 3 से भाग करके देखो, 3 से भाग करके देखो। 3 एकन 3 बचो 1, उतारे 2, जय वाले 2 उतार ले। 3 चक्कू 12 पूरे कट याद, उतारो 5। अब देखो 3 से का 5 कटत, नाई कटत, पूरे कटना चाहिए। 3 से पूरे 5 नाई कटी, 3 एकन 3 हो जाए, 2 शेष हो जाए, यानी शेष नाई बचना चाहिए। यानी जो शेष जो होती है शेष नहीं बचना चाहिए, पूरे कट जाना चाहिए, जो है गुणनखंड हो। अब भैया जब 2 से नाई कटो, 3 से नाई कटो, अब कितने से कटिबो, जब 2 से नाई कटो, 3 से नाई कटो, तब 5 से काट के देखिबो। 2 से नाई कटो, 3 से नाई कटो, 5 से काटी दो, 5 से दो भाग करके देख लो। आराम से कटिए से बढ़िया भाग करके देख लो, करे तो दिक्कत ना हो। 425 का 5 से भाग करके देखो, 5 से भाग करके देख लो। 5 8 40, देखो भाग दो, भागो दो तो डायरेक्ट हमने कैसे कर दो। अब बहुत बच्चे ने भागो करना ना आया तो ये देखो 425 है, आएगा तुम्हें कितने से भाग करना, 5 से भाग करना। अब देखो जा संख्या पहली तो 4 ही है, अब भाग कितने से करीब है, 5 से रे। भाग 5 से करना और पहली संख्या 4 यानी 5 से छोटी है, आई के मतलब 2 संख्या अब मिलाई ले जाइए एक मैया। अब 2 संख्या एक मिला ले होते हैं, मतलब 42 का 5 से भाग करो, यानी 2 संख्या एक में, तो 5 8 40 बचे 2, जय वाले 5 उतार ले, 5 25, बस कटी गो आराम से। 5 से काट लो, 5 एकन नहीं 5 8 40 बचे 2, 5 25 कटी गो आराम। अब 85 का 5 से काट दो, जितने से कट दे उतने से काट के देखो करे, यानी जितने जब काटो उतने से आगे वाले का काट दो, कट ही कि नहीं। देखो 85 का 5 से भाग करके देखो, 5 एकन 5 कितने बचे 3, जय वाले उतारे 5, जब 5 एकन 5 बचे 3, अब 5 35 हो गए। अब यानी 5 एकन 5, 5 एकन 5, 8 में 5 गए 3, जय वाले 5 उतार ले, यानी 35 हो गया। 5 7 35, यानी कट जाते। देखो 5 एकन 5 बच्चे 3, 5 7 35। अब देखो 17 तो 17 ही से कटी ही, 17 का हाउस नहीं काटो जाते, यानी 17 एकन 17। लास्ट में 1 आई जाए, एक मतलब हमारे गुणनखंड हुई गए। लास्ट में 1 आई जाए, एक मतलब हमारे गुणनखंड हुई गए, बस। 3825 के गुणनखंड कितने हैं देख लो। 3825 के गुणनखंड दे 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी 3 × 3 × 5 × 5 और × 17। खांसी आई गई, कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब देखो कहूँ पर देखो बच्चों देखो लिखो, देखो ये देखो 3 × 3 3 2 बार है, 5 × 5 2 बार है। कहूँ पर आंसर में का लिख दी, जैसे 3825 के गुणनखंड कैसे 3 जे 2 बार है, मतलब 3 की घात 2 गुणे 5 जे 2 बार है, तो 5 की घात 2 और गुणे 17 एक बार है। यानी कहूँ पर आंसर ऐसे लिखो हो सकत, यानी जितनी घात है एक ही बार में जोड़ के कर ले, के मतलब बस जब वालो तुम्हारो हो गो। अब कई बचे, एक और बच्चों है,
4 सवाल थे पहले क्वेश्चन में 4 सवाल थे, यानी गुणनखंड निकालना कितने थे 4। एक है गुणनखंड तुम्हारा 5005, चौथो गुणनखंड है 5005, यानी 5 सवाल हैं पूरे। चौथो सवाल है 5005। देखो गुणनखंड देखो बचपन से सिखाया जाती कि नहीं, हाई स्कूल में शुरुआती चैप्टर है एक मैं तुम गुणनखंड सिखाए रहे, लेकिन बड़े से बड़े गुणनखंड लेके आए रहे, यानी बड़ी से बड़ी संख्या लेके आ रहे। कितने 5005। 5005 को करो कितने से कटी, देखो 2 से तो कटी नहीं, सबका मालूम लास्ट में यहाँ 5 है। जब लास्ट में अगर 5 हो या 0 हो तो समझ लो जब न 2 से कटी न 3 से कटी, डायरेक्ट 5 से कटी। लास्ट संख्या में अगर 5 हो या 0 लिखो हो तब समझ लो 5 से कटी, और कोई से ना कटना, या तो 3 से कट सकते, मान लो 15 लास्ट में बन जाती है 3 से हो सकती कट जाए, लेकिन अहिमा तो कोई उम्मीद ही नहीं है भाई। 3 1 3 करिए हो, यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे 2 तिछाक 18, फिर यहाँ 2 तिछाक 18, यहाँ 2 यानी 25 हुई जाए, और 3 से 25 तो कटना ही। देखो यानी 3 से करके देखो, और 2 तक कटबे नहीं करी, मान लो 2 से तो कटबे नहीं करी, 2 से करके देख लो का हुई की। पहले शुरुआत में मतलब जब मालूम ना है तो शुरुआत में करके 2 से करके दिखाओ, 2 से भाग करो, इसे काहे करो आराम से भाग करके देखो। 2 दूनी 4, कितने बचे 1, उतारो 0, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 0 आएगो, 0 यहाँ लगाओ, फिर यहाँ 5 उतारो, फिर अब देखो 5 का कटी नहीं कटी, 5 कितने से कटी, कितने उस नहीं कटी, 5 का 2 से कट जाही नहीं कटी, क्योंकि 2 से पूरा 5 नहीं कटी। ये क्या मतलब, जो 2 से गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, कितने से हुई, अब 3 से करके दिखाओ, 3 उस नहीं हुई। तो हमने पहले बताया तो अगर लास्ट में 5 हो या 0 हो तो संभावना होती है कि 5 से कटी ही हो। तब देखो 3 से कटी नहीं, 5 से काटी देख लो, डायरेक्ट 5 से काटी देख लो। 5 से तो बड़ा आसान कटी वो, कैसे देखो 5 1 5 पूरो कटी गो। 2 0 है, जे 2 के जोर दोनों 0 यहाँ पर उतार दो धीरे में, यहाँ जब वालो 5 यहाँ उतार ले, 5 1 5, यानी 5 से काट दे, 5 1 5, 0 जैसे उतार ले, 5 1 5 नहीं, 5 1 5 करो, 5 1 5। अब देखो जो कितने से कटी, अब देखो थोड़ा जो कठिन आई गो है, कठिन का आई गो है। अब देखो जो कटी कितने से, अब देखो 2 से नहीं कटी, क्योंकि 2 से करके देखो, मान लो 1001 है, 1 का 2 से करिए 2 पंचे 10, फिर जब 0 है ना उतार ले, 1 का 2 से कटी नहीं, 3 से कटी नहीं, 3 से नहीं कटी। जब कितने से कटी 1001 है, एक का देखो फिर क्या करो 1001, एक का 3 से काटी दे, चलो 3 तिया 9 बच्चों 1 उतारो 0, 3 तिया 9 बच्चों 1, अच्छा वालो 1, लास्ट में 11 आएगी, 11 3 से नहीं कटी। अब 11 3 से नहीं कटी तो कितने से का 5 से काटी देख लो, का 5 से काटी, जो 1001 है, एक का 5 से काटी देखो, 5 दूनी 10 कटी गो आराम से। जो 0 जो वालो 0 आगे उतार लो, अब 1 तो 5 से कटी ही नहीं, एक मतलब शेष बची गो। अब जब 1 को 5 से नहीं कटे, मतलब जो संख्या पूरी 5 से नहीं कटी, 5 से नहीं कटी तो 7 से काट के दिखाओ, 1001 का 7 से काटी दिखाओ, 7 से काटो, 7 1 7, कितने बचे 3 उतारो 0, 7 चौक 28, कितने बचे 2 उतारो 1, 7 तिया 21, पूरो कट गो। कितने से कटे 7 से कटिए, देखो 7 से पूरो कटी गो। देखो दोबारा भाग करके देख लो 7 से कैसे कटो। 1001 है, 7 से काटी दो, 7 1 7, कितने बचे 3 उतारो 0, 7 चौक 28, कितने बचे 2 उतारो 1, 7 तिया 21, यानी पूरो 7 से कटी गो। बड़ा देखिए में डेर लगत तो, लेकिन हुई गो। 7 1 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2, 7 तिया 21। अब देखो अब का जब 7 से कटी ही देखो
7 दूनी 14, लेकिन 7 से 3 नहीं कटी। देखो 143 अब जो है 7 से नहीं कटी, यानी बड़ा दिक्कत है भाई। 143 जो है 7 से नहीं कटी, 7 से नहीं कटे, 7 दूनी 14, कितने बचे 3, 3 बचे। अब 3 तो 7 से कट ही नहीं, भाई दशमलव ली जरूरत इतना है, दशमलव नहीं पूरे पूरे कटना चाहिए, दशमलव भाग करना, वो भाग तो करना काटना है। अब कितने से कटी, जब 7 से नहीं कटी तो 11 से काटी। दिखाओ 143 का 11 से काटी, देखो 11 से कटने की संभावना है, कैसे देखो 11 से काटे। देखो 11 एकन 11, कितने बचे 3, 3 बचे। आगे वाले 3 उतार ले, यहाँ कितने हो गए 33, तो 11 तियाँ 33, यानी पूरो पूरो कटी हो, यानी 11 से कटी। देखो 11 से काटो, 11 तियाँ यानी 11 एकन 11, 11 एकन 11, 14 में 11 के कितने बचे 3, और 3 है 33 बन जाए, यानी 11 तियाँ 33। बस अब कितने 13 का 13 से काट दो, 13 एकन 13, यानी 5005 के गुणनखंड आएंगे, 5005 के गुणनखंड आएंगे। देख लो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, बस 5005 के गुणनखंड जई हैं। अब एक सवाल तुम्हारो और रहेगो, एक सवाल तुम्हारो और वो करवेबो, यानी पहले ही माँ तुम्हारो एक सवाल है, पहले ही माँ तुम्हारो एक सवाल और रहेगो, यानी पहले माँ 5 सवाल थे, यानी प्रश्नावली एक माँ तुम्हारे 5 सवाल थे। एनसीईआरटी में 5 सवाल थे, हमारे 4 ही गए, 55 बच्चों 7429, 7429 के गुणनखंड तुम्हें निकालना है। अब देखो 7429 के गुणनखंड तुम लोग निकाल के कमेंट में लिखो, 7429 के गुणनखंड निकाल के कमेंट में लिखाओ। अब जब आगे हम तुम्हें पार्ट 2 में एको आंसर बताइबो, 7429 के गुणनखंड निकालो, कमेंट में एको आंसर कर दो। अब हम तुम्हें पार्ट 2 में आगे बताइबो, क्वेश्चन नंबर 2 भाई है 3 है, यानी पहले के जितना 4 उपाय हैं बस।